हेलो दोस्तों। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है। और जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट डेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी हम लोग को अवार्ड मिला है, जो भी बुक लिखा गया है, जो भी स्पोर्ट्स में रिलेटेड न्यूज़ है, उसको हम लोग एक रिवाइज फॉर्म में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आई होप और ये जो वीकली करंट अफेयर है आप लोग को हर एक संडे को मिलता रहेगा आपसे। और आई होप कि ये सारी जो एग्ज़ाम आएंगी 2022 में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ये सबके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सेगमेंट, जैसे मैं आप लोग को बता दूं, हम लोग का सेगमेंट सारा जो भी टॉपिक से रिलेटेड, अवार्ड वगैरह सारा से रिलेटेड रहेगा और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट डेज रहा हमारा। ये जो करंट अफेयर हम लोग का बेसिकली चल रहा है, ये हम लोग का 19 से लेके 25 दिसंबर तक का करंट अफेयर है। जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा डिस्कस करने के लिए। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का। पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में, है ना। ओके, इम्पोर्टेंट डेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो अगर बात करें, जो पहला इम्पोर्टेंट डेज था मेरा 18 दिसंबर को आया था। 18 दिसंबर को जो मेरा इम्पोर्टेंट डे था, 18 दिसंबर को हम लोग इम्पोर्टेंट डे देख लेंगे। 19 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे देख लेंगे। 20 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे देख लेंगे, 20 दिसंबर हो गया। फिर उसके बाद हमारा देख लेंगे 22 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे। फिर हम लोग देख लेंगे 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। और एक वीक भी बनाया गया था इस बीच में, तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले विद थीम। जिसका जिसका थीम इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। 18 दिसंबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। कौन सा डे बनाया गया? इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। जो मजदूर होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके जाते हैं, या एक एक देश से दूसरी जगह, दूसरे देश में काम करने जाते हैं, इसीलिए बनाया जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। इंटरनेशनल माइग्रेशन डे बनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन डे की बात करें हम लोग, अगर हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन डे की बात करें तो बनाता कौन है इसको, ये भी जानना जरूरी है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे बनाता है हमारा इंटरनेशनल फॉर माइग्रेशन। ये बनाता है, जो कि 1951 में 1951 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन की स्थापना की गई थी। और 2016 में यूएन में इसको यूएन जो यूनाइटेड नेशन है उसने इसको दर्जा दिया था। ठीक है। 18 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे बनाते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। इस बार का जो थीम था इंटरनेशनल माइग्रेशन डे का, वो था हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ, ये थीम याद रखिएगा, हार्नेसिंग द हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी इस बार का थीम था, ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट एट ऑल। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? ओके। थीम याद रखना है। पहला जो हम लोग डे बनाए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन बनाता है, जिसका कि हेडक्वार्टर ग्रैंड में है। ग्रैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, 1951 में, है ना। और हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी इस बार का थीम था। 1961 में एक मिनट, 19 दिसंबर को हम लोग गोवा लिबरेशन डे बनाते हैं। गोवा लिबरेशन डे मतलब क्या होता है? 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर 1961 को सॉरी 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से पहले, जो इंडिया इंडिया में सबसे पहले कौन आए थे? इंडिया में सबसे पहले 1498 में
वास्को डी गामा आया था कहाँ से? पुर्तगाल से आया था, ठीक है, पुर्तगाल से आए थे। और सबसे पहले पुर्तगाल ही भारत आए थे, और सबसे लास्ट में भी कौन गए थे? पुर्तगाल ही गए थे। बेसिकली जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तो पुर्तगाल का टेरिटरी गोवा में उस समय भी हुआ करता था, और 1961 19 दिसंबर को पुर्तगाल से आज़ाद करवाया गया था गोवा को, इसीलिए गोवा लिबरेशन डे बनाया जाता है 19 दिसंबर 1961 को। कौन सा ऑपरेशन से किया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ये भी आप लोग ध्यान कर सकते हो, ऑपरेशन विजय उसका नाम था, जो इंडियन आर्मी ने वो ऑपरेशन किया था। 36 घंटा लगा था, ओनली 36 घंटा लगा था वहां से पुर्तगाल को हटाने में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाइए, 20 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? 20 दिसंबर को बनाया जाता है ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। 20 दिसंबर को बनाया जाता है ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, ठीक है। ह्यूमन सॉलिडरिटी डे बनाया जाता है 20 दिसंबर को। ह्यूमन सॉलिडरिटी डे कब से बनाया जा रहा है? 2005 से बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, 20 दिसंबर 2005 से ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, सॉलिडरिटी डे बनाया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कब से बनाया जा रहा है? 2005 से, ठीक है। ताकि आपस में सब एकता एकता पूर्वक रहें, सब आपस में यूनिटी बना के रखें, एक जैसा काम कर अच्छे से करें, ठीक है, इसलिए बनाया जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। अच्छा, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग क्यों बनाते हैं? रामानुजम सर की बर्थडे पे बनाते हैं, रामानुजम सर, रामानुजम रामानुजन सर की बर्थडे पे हम लोग बनाते हैं, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? अच्छा, इस बार पूछ सकता है कि कौन सा हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे का कौन सा संस्करण हम लोग सेलिब्रेट किए? 134, ये याद कर सकते हैं, मतलब 134वीं जयंती थी रामानुजम सर की, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद 23 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? 23 दिसंबर को बनाया जाता है नेशनल फार्मर डे, नेशनल फार्मर डे, है ना, नेशनल फार्मर डे, नेशनल 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 फार्मर डे मनाया जाता है, नेशनल फार्मर डे। अच्छा, 23 दिसंबर को किसका बर्थडे आता है? 23 दिसंबर को आता है चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे, चौधरी चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे आता है, चरण सिंह जी का बर्थडे आता है। अच्छा, ये कौन थे? भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे, भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे, भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पे हम लोग बनाते हैं नेशनल फार्मर डे, कब? 23 दिसंबर को, ठीक है। 24 दिसंबर को हम लोग कौन सा डे बनाते हैं? 24 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे, नेशनल नेशनल कंज्यूमर राइट डे, नेशनल कंज्यूमर, जो उपभोक्ता रहते हैं, जो सामान को खरीदते हैं, उनको क्या क्या राइट दिया गया है, आ, ये सब हम लोग, जो उसका डे रहता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, हम लोग कब बनाते हैं? 24 दिसंबर को। अच्छा, 24 दिसंबर को ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो इससे रिलेटेड एक्ट आया था, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, कंज्यूमर, देखिए आजकल एक्ट से भी सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं आप लोग को कुछ कुछ एक्ट बताऊं जो इस हफ्ते चर्चे में रहे, ठीक है। जिसमें से पहला तो हम लोग लिखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, कि वो किस तरह से कोई अगर उनके साथ चीट होता है तो कहाँ जाकर केस कर सकते हैं, किसके उनको मुआवजा कैसे मिल सकता है, कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट है। तो मैं आप लोग को बता दूं, कंज्यूमर के पास 6 राइट होता है, ठीक है। उसमें से 6 राइट में से कौन कौन सा? राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर एडुकेशन होना चाहिए। इस तरह से आपका 6 राइट आप लोग को कंज्यूमर को दिया जाता है। और हम लोग 24 दिसंबर को कंज्यूमर राइट डे बनाते हैं। इससे रिलेटेड एक एक्ट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। कब आया था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको कहा जाता है, वो आया था 1986 में। डायरेक्ट सवाल ये भी आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, कब लाया गया था। अच्छा, एक और एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही आया था 2019 में भी आया था। उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे,
इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए थे 2019 में, मतलब कुछ अपडेशन किया गया था। ठीक है, तो ये सब अभी रिवाइज वीडियो है। अगर इसके बारे में आप लोग कंप्लीट जानना होगा तो वही बताइएगा, मैं वो भी आप लोग को बता दूंगा, नॉट टू वरी एट ऑल। ठीक है, तो ये सब था हमारा इम्पोर्टेंट डेज वाला थीम। इम्पोर्टेंट डेज क्या क्या थी। ठीक है, एक बार गुड गवर्न जो हम लोग अलग अलग वीक सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हम लोग रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं, न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह एक 20 से 25 दिसंबर तक 20 से 25 दिसंबर तक हम लोग गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? गुड गवर्नेंस वीक। गुड गवर्नेंस वीक। गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो गुड गवर्नेंस वीक क्या होता है, ताकि हम लोग अच्छे से, जो गवर्नमेंट जो रूल कर रही है अच्छे से रूल करे। ठीक है, उससे रिलेटेड है गुड गवर्नेंस वीक। तो डायरेक्ट याद रखिए, गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक बनाया जाता है? 20 से 25 दिसंबर को। और आप लोग को कमेंट करके बताना कि 25 दिसंबर को किस का बर्थडे बनाया जाता है। ठीक है, इस बार का जो थीम था वो था प्रशासन गांव की ओर। क्या थीम था? प्रशासन गांव की ओर। प्रशासन प्रशासन गांव की ओर। गांव प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, तो ये हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन था हम लोग ने सारा कंप्लीट कर दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब हम लोग कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेते हैं। स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख लेते हैं। तो इस बार की स्टार्टिंग का जो न्यूज़ है हम लोग का, सबसे पहले ध्यान देना है, जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, BWF का जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ बैडमिंटन में, उसमें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया, उनका नाम क्या है? किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत उनका नाम है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो पहुंचे थे फाइनल में? किदाम्बी श्रीकांत थे। और इनको सिल्वर मेडल से संतोष होना पड़ा। सिल्वर मेडल से संतोष होना पड़ा। और इनको किसने हराया था? इनके किदाम्बी श्रीकांत वर्सेस एक नाम था लोह केन करके, एक नाम था लोह केन करके, एक नाम था, सिंगापुर के प्लेयर थे। सिंगापुर के प्लेयर थे, उन्होंने ये खिताब जीता है। सिंगापुर के प्लेयर थे, उन्होंने ये खिताब जीता है। इससे पहले फाइनल में पहुंचने पहुंचने वाली दो भारतीय महिला महिला भी हैं। एक तो है अपनी PV सिंधु और एक है हमारी साइना नेहवाल। लेकिन इस बार कौन जीते हैं? हार चुके हैं। सिल्वर मेडल से इनको संतोष होना पड़ा है, लेकिन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मेल में जो कि यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर BWF की बात करें, बैडमिंटन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, तो 1934 में इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और इस अभी इसके कौन है हेड कौन है? पॉल पॉल करके हेड है, पॉल लार्सन। पॉल लार्सन, तो आप लोग पॉल करके याद रखिएगा। ठीक है, पॉल करके आप लोग याद रखिएगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ रहा इस बार का, बहुत फेमस न्यूज़ रहा। चौथे खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट, जिन्होंने 1600 रन बनाने वाले, एक कैलेंडर ईयर में, 1600 टेस्ट रन, एक कैलेंडर ईयर में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? जो रूट। जो रूट कहाँ के खिलाड़ी हैं? जो रूट। जो रूट किस टीम के खिलाड़ी? इंग्लैंड के हैं। तो ये भी पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है, कौन से टीम से बिलोंग करते हैं? तो ये मेरा इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, पहला चीज ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इससे पहले और कौन कौन से खिलाड़ी है वो ध्यान में रख सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ थे। मोहम्मद यूसुफ
मोहम्मद यूसुफ ने ये कारनामा करके दिखाया था, विवियन रिचर्ड्स ने ये कारनामा करके दिखाया था, है ना। और ग्रीम स्मिथ जो साउथ अफ्रीका के कप्तान भी रह चुके हैं, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। ठीक है, आज तक कोई भी इंडियन 1600 रन नहीं बनाया था। सचिन तेंदुलकर 1518 रन कुछ करके बनाए थे, लेकिन वो भी 1600 रन नहीं बनाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट एक न्यूज है हम लोग का, टेबल टेनिस से एक न्यूज है। एक कप हुआ, होप्स एंड चैलेंज कप, होप्स एंड चैलेंज कप, होप्स एंड चैलेंज कप, होप्स एंड चैलेंज कप। होप्स एंड चैलेंज कप की बात करें तो सबसे पहले ये किससे रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टेबल टेनिस से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये याद रखना, ये किस खेल से रिलेटेड है? ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, होप्स एंड चैलेंज कप। अच्छा ठीक है, आ, कहाँ हुआ था? इस बार हुआ था अमान, जॉर्डन में हुआ था। कहाँ हुआ था? जॉर्डन में इसको खेला गया था। ठीक है, जॉर्डन में खेला गया था। जॉर्डन की राजधानी अमान में खेला गया था। और इस बार अ, भारत की तरफ से भारत की तरफ से भारत की तरफ से एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी, फेमस मतलब उभरता हुआ सितारा आप लोग कह सकते हैं, जिनका नाम जिनका नाम है हंसनी माथन राजन। हंसनी माथन राजन ने ये खिताब जीता है। हंसनी माथन राजन ने ये खिताब जीता है। हंसनी माथन राजन किस खेल से संबंधित है? ये सवाल डायरेक्ट आएगा सवाल। हंसनी माथन राजन टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। होप्स एंड चैलेंज कप टेबल टेनिस से संबंधित है। किसने जीता है? हंसनी माथन राजन ने जीता है। कहाँ हुआ है? जॉर्डन के अम्मान में हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो 1926 लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1926 लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके हेड की बात करें तो स्टीव डेंटन अभी सीईओ हैं। स्टीव डेंटन अभी सीईओ हैं। आई होप पॉइंट इज क्लियर, आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग का है जो नेक्स्ट हम लोग का है जो नेक्स्ट हम लोग का है, ऋषभ पंत से एक न्यूज था। ऋषभ पंत से रिलेटेड एक न्यूज था। ऋषभ पंत से एक रिलेटेड न्यूज था। ऋषभ पंत जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन? ऋषभ पंत उत्तराखंड के क्या बनाए गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन? अ, ऋषभ पंत जी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उत्तराखंड के। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। उज्बेकिस्तान ताशकंद में आयोजित किया गया था। ताशकंद में आयोजित किया गया था, जिसमें से भारत ने 16 मेडल जीते। 16 मेडल जीते। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 16 मेडल भारत ने जीते। डायरेक्ट क्वेश्चन यही सब आने वाला है। ठीक है, इतना सारा करना पड़ेगा, बेसिक बेसिक सा चीज है, ये सब करना ही पड़ेगा आप लोग को, याद तो होना ही चाहिए ये सब न्यूज। ठीक है, अगर उसके अलावा अगर हम लोग और बात करें, जो अ, एशिया कप, जो एशिया कप खेला जा रहा है, हॉकी का एशिया कप, एशियन गेम जो हो रहा है, एशिया कप बोली, एशियन गेम बोली, हॉकी का ठीक है, हॉकी का जो हो रहा है उसमें इंडिया जो है, इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इंडिया ने किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, ना पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, पाकिस्तान को हराया था। और अगर बात करें, ये कहाँ हो रहा था? बांग्लादेश में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। आई होप पॉइंट इज क्लियर, आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है। अ, अगर हम लोग और से बात करें, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ था।
मैं भी वो डिस्कस कर देता हूँ। हाँ जी, 1 सेकंड का, सॉरी। यस, चलो। जो हमारे पंकज आडवाणी साहब हैं, पंकज आडवाणी साहब क्या खेलते हैं? पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी स्नूकर्स और बिलियर्ड्स खेलते हैं। पंकज आडवाणी ने 11th नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। 11th नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। स्नूकर टाइटल जीता है किसने? पंकज आडवाणी ने। ठीक है, ये याद रख सकते हैं किसको हराया था? सीतवाला को हराया था। सीतवाला को इन्होंने हराया था, ये याद रख सकते हैं। डेट सेट, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक और कप हुआ था जिसमें अनाहत सिंह ने, अनाहत नाम याद रखिए, अनाहत सिंह, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अनाहत सिंह, अनाहत सिंह, अनाहत सिंह की बात करें, अनाहत सिंह की बात करें तो इन्होंने यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट, स्क्वैश से रिलेटेड, स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश से रिलेटेड है। यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट अंडर 15 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किन्होंने? अनाहत सिंह। तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा, किससे संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कल ही का न्यूज़ था एक, फीफा में जो इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ रेफरी जारी किया है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ रेफरी जारी किया, इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ रेफरी, रेफरी फॉर 2022, उसमें 18 भारतीय शामिल हैं। डायरेक्ट सवाल आएगा, 18 भारतीय शामिल हैं, 18 भारतीय शामिल है, जिसमें से 14 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। ठीक है, रेफरी के लोग का जो लिस्ट तैयार किया गया उसमें 18 भारतीय भी शामिल है, तो इस चीज का याद रखना है। ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, एक अभी हाल फिलहाल में सैफ अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप हुआ। सैफ अंडर 19, सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा अंडर 19 चैंपियनशिप हुआ विमेन का। उसमें बांग्लादेश ने बांग्लादेश ने बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हुआ था। बांग्लादेश को इंडिया ने हरा दिया, इंडिया हार गया, बांग्लादेश जीत गई। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में है ना, बांग्लादेश के ढाका में। मैं जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके कंप्लीट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर एनी एग्जाम, राइट। ठीक है, अ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, आंचल आंचल ठाकुर, अंचाल ठाकुर, ठीक है, आंचल बोलिए, आंचल ठाकुर। आंचल ठाकुर सबसे पहले याद रखिए किस खेल से रिलेटेड है। आंचल ठाकुर जो है स्काइंग से रिलेटेड, स्काइंग से रिलेटेड है ना। स्काइंग जो नहीं होता है, जो स्काइंग किया जाता है आपका, बर्फ रहता है उस पे जो चलते हैं, स्केटिंग वगैरह टाइप होता है। ठीक है, तो आंचल ठाकुर इस खेल से रिलेटेड है, ये अभी ध्यान रखिए। ठीक है, ये इतना सारा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ मैंने आप लोग को बताया वो ध्यान में रखने वाली बात है, सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं, किससे रिलेटेड न्यूज़? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अ, अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम क्या है? अग्नि प्राइम एक तरह का न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है।
न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। और कहाँ से इसको सफल परीक्षण किया गया इसका? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम से इसका सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम, ठीक है। स्टारलिंक 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 52 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। स्टारलिंक का 52 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? कैलिफोर्निया से लॉन्च किया। किसने किया? स्पेस एक्स ने किया। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है। 2002 में बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? प्रलय मिसाइल सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया है? प्रलय मिसाइल सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। इसका भी सफल परीक्षण उड़ीसा से किया गया, ठीक है। सफल परीक्षण उड़ीसा किससे किया गया? बाबर क्रूज मिसाइल बाबर बाबर क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल किसका है? पाकिस्तान का है। ये मिसाइल किसका है? पाकिस्तान का है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये मिसाइल किसका है? पाकिस्तान का है ना। ये मिसाइल किसका है? पाकिस्तान का है, ठीक है, ठीक है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। आई होप पॉइंट इज क्लियर, ठीक। आइए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें। सबसे पहले हम लोग अवार्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। अवार्ड्स अवार्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहला जो अवार्ड हम लोग को मिला, सबसे पहला जो अवार्ड इम्पोर्टेंट अवार्ड है, वो दिया गया आपका अवनी लेखारा जी को दिया गया, ठीक है। बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिया गया अ, अवनी लेखारा जी को बेस्ट डेब्यू, मैं लिखता हूँ, बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड इन पैरालंपिक, ठीक है। बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड इन पैरालंपिक। पैरालंपिक में किसे दिया गया है? हमारी गोल्डन गर्ल अवनी लेखारा अवनी लेखारा जी को दिया गया है। ये पूछ सकता है कहाँ से रहने वाली हैं? ये जयपुर की रहने वाली हैं, जयपुर के रहने वाली हैं। और इन्हें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 50 मीटर में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और इन्हें बेस्ट डेब्यू बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड भी मिला है पैरालंपिक में, ठीक है। अवनी लेखारा जी को, किसे? अवनी लेखारा जी को, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट अगर बात करें, कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे, अवार्ड्स की अगर बात करेंगे, तो आ जाइए। नीना गुप्ता का नाम सुने हैं? नीना गुप्ता आपके मैथमेटिशियन हैं। इनको रामानुजम प्राइज ये जीती हैं, विंस रामानुजम प्राइज। इस बार का रामानुजम प्राइज जो किसे दिया गया है? नीना गुप्ता जी को दिया गया है। नीना गुप्ता जी को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बीबीसी स्पोर्ट्स बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड किसको मिला है? एमा राडुकानो को मिला है। एमा राडुकानो को मिला है।
ये भी ध्यान में रखना है। एमा राडुकानु को अवार्ड दिया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। एमा राडुकानु को दिया गया है ये अवार्ड। अच्छा, एमा राडुकानु कहाँ की है, क्या करती हैं एमा राडुकानु? टेनिस खेलती हैं, याद रखिएगा। टेनिस खेलती है एमा राडुकानु, और ये ब्रिटेन की है एमा राडुकानु। ठीक है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, नेशनल नेशनल एनर्जी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, कंजर्वेशन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने ये अवार्ड जीता है, हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, एनी दिक्कत, एनी डाउट? नो डाउट एट ऑल। ठीक है, और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड था, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। वन सेकेंड। हाँ, ध्यान से चलिए, पहले कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। यूएन 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 की तरफ से वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट, यूएन अवार्ड फॉर वुमेन, अवार्ड फॉर लीडरशिप, मतलब लीडरशिप के लिए किसे अवार्ड दिया गया है यूएन की तरफ से? ठीक है, लीडरशिप कमिटमेंट, किसे ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया दिव्या हेगड़े को। दिव्या हेगड़े को ये अवार्ड दिया गया है। दिव्या हेगड़े कहाँ की हैं? दिव्या हेगड़े, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिव्या हेगड़े मैम। ठीक है, दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े जो है ये कर्नाटका की रहने वाली हैं। दिव्या हेगड़े कर्नाटका की रहने वाली हैं, और ये बेरियो इन्वायरमेंटल सर्विस चलाती हैं। ठीक है, बेरियो इन्वायरमेंटल सर्विसेज चलाती हैं, ये याद रखिएगा। बेरू इन्वायरमेंटल सर्विसेज चलाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड नेक्स्ट अवार्ड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड का जो कैटेगरी हम लोग का वो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। क्या है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। इस बार किस 3 लोगों को दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। और किस क्षेत्र में दिया जाता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड? इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। 3 लोगों को दिया गया है। किनको किनको दिया गया है? उनका नाम है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो कि उत्तराखंड से हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। यस, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किन्हें दिया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है। एक डॉक्टर अनिल अनिल प्रकाश जोशी जी को दिया गया है। दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला अनिल कुमार जोशी, अनिल कुमार जोशी, जो कि उत्तराखंड के हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। 2020 में इनको ये भी मिला था, पद्म भूषण भी से भी इनको नवाजा गया है। ठीक है, विद्युत मोहन, विद्युत मोहन, विद्युत मोहन इससे पहले अर्थ शॉट प्राइज जीत चुके हैं। ठीक है, विद्युत मोहन।
और तीसरा नंबर पे है इंडिया की, जिनको कहा जाता है ग्रीटा थनबर्ग, रिधिमा पांडे। क्या नाम है? रिधिमा पांडे, ये भी उत्तराखंड से है, रिधिमा पांडे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, और इस बार का और तो इम्पोर्टेंट कोई, इतना सारा इम्पोर्टेंट था, और कोई इम्पोर्टेंट तो मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कोई भी होगा, जो भी न्यूज़ होगा, अगर कोई भी न्यूज़ छूटेगा तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। एक कोई अवार्ड छूट रहा है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड वाला, जो सेल को मिला था, जहाँ तक मुझे याद है। ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है वहाँ से। वन सेकेंड। हाँ जी, एक अवार्ड है आपका, गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसको, इस पर लगातार तीसरी बार गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, मैनेजमेंट अवार्ड, है ना। गोल्डन पीकॉक ये किसको दिया गया है? सेल, सेल को इस बार अवार्ड दिया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 1954 में बनाया गया था, और इसकी हेड कौन है? सोमा मंडल जी इसकी हेड है। ठीक है, सोमा मंडल जी इसकी हेड है, और पहली महिला हेड भी यही रह चुकी हैं। पहली महिला हेड भी इसकी सोमा मंडल ही थी, जिसको जो पिछले बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स, जो कि इस बार इंपॉर्टेंट बुक्स लिखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखा गया है, उसके अलावा जो जो और इंपॉर्टेंट बुक तीन चार मैं आप लोगों को बता दूंगा, डेली डेली बताते रहूंगा, एक दिन में याद होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक। ठीक, इंपॉर्टेंट बुक, ये पहला बुक है मेरा, गांधी टोपी गवर्नर। गांधी टोपी गांधी टोपी गवर्नर, गांधी टोपी गवर्नर किसके द्वारा रिलीज किया गया था, मतलब इसको विमोचन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, रिलीज किया गया है वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये रिलीज किया गया था, वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिलीज किया गया था गांधी टोपी गवर्नर। और गांधी टोपी गवर्नर, गांधी टोपी गवर्नर, गांधी टोपी गवर्नर जो है रिलीज किया गया था वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और लिखा किसके द्वारा, लिखा किसके द्वारा गया है? डॉक्टर यर लगड़ा लक्ष्मी के द्वारा, डॉक्टर यर यर लगड़ा लक्ष्मी जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर यर लगड़ा लक्ष्मी जी के द्वारा लिखा गया है, इस बात का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, डॉक्टर यल लगड़ा लक्ष्मी के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, गांधी टोपी गवर्नर। और किसके ऊपर ये किताब लिखा गया है? आयर राव, आई आर राव जी के ऊपर ये किताब लिखा गया है।
डॉक्टर यरलगड़ा लक्ष्मी। गांधी टोपी गवर्नर रिलीज किसके द्वारा किया गया? वेंकैया नायडू जी के द्वारा। लिखा किसके गया? डॉक्टर यरलगड़ा लक्ष्मी के द्वारा लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? आयर राव के द्वारा ऊपर लिखा गया है। ठीक है। एक और किताब लिखा गया है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया शांतनु गुप्ता के द्वारा। शांतनु गुप्ता के द्वारा ये लिखा गया है। और किसके ऊपर लिखा गया है? योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लिखा गया है। इस बात का ध्यान रखना है, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लिखा गया है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। और एक और बुक था बैचलर डैड। बैचलर डैड किसने लिखा है? तुषार कपूर ने लिखा है। बैचलर डैड, बैचलर डैड किसके द्वारा लिखा गया है? तुषार कपूर, एआओ उआओ के द्वारा, तुषार कपूर, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 किताबें थी जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो और भी जो कुछ अपॉइंटमेंट भी हुआ है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स में भी आते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो चाइना का नया एम्बेसडर बनाया गया है। चाइना का न्यू न्यू एम्बेसडर इंडिया की तरफ से जो बनाया गया है एम्बेसडर, कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार रावत जी। प्रदीप कुमार रावत जी, प्रदीप कुमार प्रदीप कुमार रावत जी को बनाया गया है। ठीक है, प्रदीप कुमार रावत जी को बनाया गया है। ठीक, आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, कुछ इरेज करना पड़ेगा कुछ पेजेस को। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। और भी जो जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, कहाँ का कौन चांसलर वगैरह कोई बना है। ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह अगर कोई बना है तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी भी नए बनाए गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, न्यूज़ पेपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी किसे बनाया गया है? मोहित जैन। मोहित जैन को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहीं से सवाल आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चिली के न्यू प्रेसिडेंट और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो है। ठीक है, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट आप लोग कह सकते हैं पूरे दुनिया के भी इनको। ठीक है, चिली नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक। ठीक है, चिली कहाँ का है? साउथ अमेरिका का है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो। सैंटियागो। ठीक है, गैब्रियल बोरिक। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, ऑस्ट्रिया के भी नए चांसलर बनाए गए, कार्ल नेमहर, वो भी लिख लीजिए आप लोग। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बनाए गए हैं कार्ल ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बनाए गए हैं कार्ल नेमहर।
ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के नए चांसलर, न्यू चांसलर, ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर बनाए गए हैं कार्ल कार्ल नेमर। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट चांसलर ये सब हो गए जो इस वीक में बने हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने बुक करवा दिया, अवार्ड्स करवा दिया, इम्पोर्टेंट डेज करवा दिया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ करवा दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ हम लोग मिसलेनियस न्यूज कर लेते हैं, जो कि हम लोग का स्टेट न्यूज़ वगैरह आता है, इंटरनेशनल कुछ लिस्ट वगैरह निकाला गया है, उससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ है। ठीक है, धीरे धीरे कर करके हम लोग सारा डिस्कस देखिए। डेली करंट अफेयर अगर आप लोग नहीं भी देख रहे हैं, इसको भी अगर आप लोग वीकली करंट अफेयर को अच्छे से करें, बार बार सुने, देखें, याद करें जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, तो करंट अफेयर इससे बाहर आप लोग का नहीं जाएगा। प्लस स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर आराम से देखिए, नोट नोट कर भी सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बार बार देखना सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि याद हो। ठीक है,